तो देखो इंटरनेशनल ऑफर सबका तो लगता नहीं है। लेट्स से कि मुझे आईएएस बनना है, तो मुझे पता होना चाहिए आईएएस क्या करता है। यस और नो? यस और नो? लेट्स से मुझे टीचर बनना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि टीचर क्या करता है। यस और नो? लेट्स से मुझे स्पीकर बनना है, मुझे पता होना चाहिए स्पीकर क्या करता है। तो उसी प्रकार तुम सब क्या बनना चाह रहे हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो क्या तुम्हें पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है? ये मत बोलना कोडिंग करता है, डीएसए करता है। डीएसए कौन सा कंपनी करता है भाई? बताओ, किसी को पता है? कल उस कंपनी में जाने वाले हो, वहाँ पर काम करने वाले, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हर बार आता है। इस बच्चे को पकड़ता हूँ मैं, वैसे टारगेट करता हूँ। जुगाड़ करता है, जुगाड़ नहीं, जो डीएसए क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, वो बाकी बच्चे भी तो कर सकते हैं। यस और नो? अगर 450 की शीट आधी तुम्हें मिल गई, बाकी को तो मिली होगी। यस और नो? जो प्रोजेक्ट तुमने बनाया गिटहब से छुड़ा के, तो कोई और भी तो कॉपी कर सकता है। यस और नो? एक्स्ट्रा क्या है? ये सही है, टीम वर्क। और कुछ? प्रॉब्लम फाइंड करना। भाई कह रहा मैं ही प्रॉब्लम फाइंड करेगा और मैं ही सॉल्व करूंगा। और कुछ? क्या नहीं कर सकते यार, छोड़ो। और कुछ? और कुछ? आईपी की हो ना भाई, तो एनएसआरटी का तो नहीं आ गया यहाँ पे? नहीं पता या और तो बताना चाहते हो? यहाँ वाले कुछ बताना चाहते हैं? क्या कर सकते हैं, क्या काम करते हैं वहां पे जाकर? एनीवन? डरो मत, खाऊंगा नहीं किसी को मैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मेन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डीएसए आपने पढ़ ली, डेवलपमेंट आपने कर ली, प्रोजेक्ट्स आपने बहुत सारे डेवलप कर लिए। अब एक अच्छा इंजीनियर वहां पर कौन होगा? SD1 जो प्रोफाइल के लिए आप जाओगे, SD1 जिस प्रोफाइल के लिए आप जाओगे, उसमें एक अच्छा SD1 कौन होगा? एनीवन? तुम्हारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्रिएट करना, फिर खुद ही सॉल्व कर देना, ये सब नहीं। ये यूट्यूब वाले, ये मैं आपको सिर्फ क्या बात समझ आती है? तो वहां पर तुम्हें सबसे छोटी रिक्वायरमेंट मिलने वाली है, सबसे छोटा टास्क, सबसे छोटा बग तुम्हें वहां पर इंप्लीमेंटेशन करनी है। और इंप्लीमेंटेशन तो कोई भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अच्छा कौन है? जिसने लो लेवल डिजाइन पर काम किया। लो लेवल डिजाइन का बहुत महत्व होता है SD1 की प्रोफाइल में। जब मैं लो लेवल डिजाइन की बात करता हूँ, वहां पर डिजाइन प्रिंसिपल आएंगे, वहां पर डिजाइन पैटर्न्स आएंगे, वहां पर ऊप्स कॉन्सेप्ट भी आने वाले हैं। क्या बात समझ में आती है? यस और नो? तो अगर आपकी ये सारी चीजें स्ट्रांग है, अगर आप इनको अप्लाई कर पा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आप एक अच्छे SD1 है। क्या बात समझ आती है? बहुत बढ़िया। पर भैया अगर नहीं आती तो पढ़ो भाई। तो ये तुम्हारा SD1 के बारे में हो गया। कल को तुमसे कोई पूछे कि यार तुम वहाँ पे काम क्या करने वाले हो, क्या हमें काम पता है? मुझे पता है मैं वहाँ डेवलपमेंट करूंगा, मुझे पता है वहाँ डीएसए के टेस्ट केस पास नहीं कराऊंगा, मुझे पता है वहाँ पर डिजाइन पैटर्न पर काम करना पड़ेगा, डिजाइन प्रिंसिपल पर काम करना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, जब आप एक घर बना रहे होते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। अगर अमीर घर है तो सिविल इंजीनियर होगा, अगर गरीब घर है तो मिस्त्री होगा। कैसे नो? सबसे निचले स्तर पर वहां पे कौन काम कर रहा होता है? एक व्यक्ति जो कि वो ईंटें वगैरह लगाएगा। मजदूर। एग्जैक्ट वर्ड, मजदूर। तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के मजदूर बनने वाले हो। जो सबसे छोटा काम वहां पर होने वाला वो तुम करने वाले हो। मैं ये नहीं कह रहा बेकार काम है, पर मैं कह रहा हूँ शुरुआत वहां से होने वाली है। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे छोटी रिक्वायरमेंट होगी, सबसे छोटा टास्क होगा, वो तुम्हें पकड़ाया जाएगा कि तुम सॉल्व करो। जैसे जैसे पोजीशन में आगे जाओगे, SD2 बनोगे, SD3 बनोगे, तब तुम्हें डिजाइन पकड़ाया जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम है, ये रिक्वायरमेंट है, इसको डिजाइन करो, सोल्यूशन को कैसे बनाएंगे। वहां पर तुम्हारा हाई लेवल डिजाइन भी आएगा, वहां पर तुम्हारे डिजाइन डिस्कशंस भी आएंगे, वो आगे की बात है। अभी सारा का सारा वो काम होगा मजदूरी, इम्प्लीमेंटेशन कैसी? एफिशिएंट, जहां पर डिजाइन पैटर्न, डिजाइन प्रिंसिपल का यूज हो रहा हो, डिजाइन पर काम किया गया हो। क्या बात समझ आती है? जब लो लेवल डिजाइन बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे डर सकते हैं कि ये कि नहीं, ये क्या चीज आ गई भाई,
ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, इनको पकड़ना है, इनको सर्च करना। पहला ऊप्स कॉन्सेप्ट, दूसरा डिजाइन प्रिंसिपल, तीसरा डिजाइन पैटर्न। क्या बात समझ आती है? अब तुमसे कोई पूछे कि क्या काम करने वाले हो, तो क्या पता है? क्या कुछ फैंसी टर्म्स आ गई है उसको डराने के लिए? यस और नो? नींद में हो? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा क्लियर होगा होता क्या है इसे, ठीक है? अब तुम्हारे डाउट बहुत कॉमन से होते हैं, बड़े सिंपल प्यारे से। तुम में से फर्स्ट ईयर के बच्चे कौन है? तुम में से सेकंड ईयर का बच्चा कौन है? तुम में थर्ड ईयर के बच्चे कौन है? फोर्थ ईयर, वो थर्ड ईयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा डाउट बहुत कॉमन है और बहुत सिंपल है। एक बहुत फेमस डाउट, 20 कॉलेज में जा चुका हूँ मैं, वहां पर हर किसी को सेम डाउट है कि भैया C++ करें या जावा। फर्स्ट ईयर का भी यही डाउट है, सेकंड ईयर का भी यही है, फाइनल ईयर वाला भी इसी में फंसा पड़ा अभी तक। क्या करूं? 4 साल निकल गए, समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा डाउट है वेब डेवलपमेंट करूं या एंड्रॉइड करूं या मशीन लर्निंग करूं, क्या करूं? तुम्हारा डाउट है क्वेश्चन करता हूं, लॉजिक नहीं बनता। तुम्हारा डाउट है लॉजिक बनता है, 4 दिन बाद क्वेश्चन भूल जाता हूं। इस प्रकार ये तुम्हारे नॉर्मल से डाउट है। ऐसा कुछ नहीं है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता, सिंपल डाउट्स है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, पर तुमने हवा बना रखा है। क्या बात समझ आती है? तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और स्टोरीज की फॉर्म में इनको कवर करते जाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे डील करना है, ठीक है? और एक चीज का ध्यान रखना हमें, जब मैं बात करूंगा तुम्हें उस कॉमेडी लग सकती है, तो उनके हंस के निकाल मत देना। हर किसी चीज में एक लर्निंग होगी, वो लर्निंग उठानी है। क्या बात समझ आती है? बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा बच्चा था 12th क्लास के अंदर और मेरी थोड़ी सी 95% आ गई थी। इसका भी एक न्यूज़ है, बताऊंगा कैसे। 95 मेरी आई और मैं दिल्ली का हूँ, और जब मैं दिल्ली का हूँ और मैं 95 वाला हूँ, तो मैं जमीन देखता नहीं था उस टाइम। मुझे लगता था कि 95 आई है ब्रो, बहुत आगे जा चुका हूँ जीवन में। तो मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में एक बार में एक न्यूज़ आती है कि 1.25 करोड़ का पैकेज 8 बच्चों का लग गया इस कॉलेज से। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पापा कहते हैं कि तेरा लग जाएगा। मैंने कहा 95। पापा कहते ओके। मैं कॉलेज में गया। अब जनरली तुम सब अपने सीनियर के पास जाते हो, उनसे गाइडेंस देते हो क्या करना है, कैसे करना है, यस और नो? तो ऐसे ही मैं खड़ा हूँ, मेरा दोस्त खड़ा है, वहाँ से एक दीदी जा रही थी जिनकी मार्क्सआउट प्लेसमेंट हुई थी, 44 लाख LP था उस टाइम पर उसका। तो कहता कि यार उससे पूछते हैं कि क्या पढ़ना होता है और किधर से पढ़ना होता है, कैसे लगेगी प्लेसमेंट। मैंने कहा तू जा, 95%। उसकी 96 थी। मैंने कहा तू जा, मेरे 95। वो दोस्त में थोड़े दिनों बाद मिलता है, कहता है कि यार कोर्स है ये DSA का, ये 22,000 का मिल रहा है और ये ऐसे पूरी सिखा देंगे। मैंने बोला 95%। तो ऐसे वो चला गया, ठीक है। अब आप जब कॉलेज में जाते हो, एक सब्जेक्ट होता है इंट्रो टू प्रोग्रामिंग, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें पैटर्न्स पढ़ाते सबसे पहले, पैटर्न, सूडो कोड, फ्लो चार्ट टाइप, राइट। स्टार प्रिंट कर दो, ट्रायंगल प्रिंट कर दो, रेक्टेंगल प्रिंट कर दो, ऐसा कुछ होता है ना। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे कोडिंग के नाम पे इफ एल्स आता था और फॉर लूप आता था। तो मैडम आई, मैडम ने बोला कि ये ट्रायंगल प्रिंट कर दो, मैंने कर दिया। मैडम ने बोला कि रेक्टेंगल प्रिंट कर दो, मैंने कर दिया। मैडम ने बोला स्टार प्रिंट कर दो, मैंने वो भी कर दिया। अब जब तुम सब मुझे देख रहे हो, तो पूरी क्लास मुझे देख रही है, यार इसको सब कुछ आता है और मैं क्या कह रहा हूँ 95। तो ऐसा ईगो में डेवलप करके गया कॉलेज में कि सीनियर से बात नहीं करूंगा, सबसे बढ़िया मैं हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे ही आता है। और ये जब पैटर्न प्रिंट होने लग गया तब मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा मुझे ही आता है, मैं थोड़ी पढ़ने जाऊँ कहीं और। तो पहली लर्निंग हमें जो मिलती है कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत भयंकर चीज़ है। कैसे? एक लैब में मैं जाता हूँ थोड़े टाइम बाद और वहाँ पर वाइवा चल रहा होता है और हमें प्रैक्टिकल में क्वेश्चन मिलता है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। मेरे को 2 चीज़ आती है, एक इफ एल्स और एक फॉर लूप। अब स्ट्रिंग मेरे सामने आ गई, मैंने कहा रिवर्स करना है, फॉर लूप तो लगा लूंगा, इसके बाद क्या करूं? सब करके जा चुके हैं। अब जैसे तुम मुझे फिर से देख रहा है, पूरी क्लास देख रही है, इसको तो आता था, 95 था ना। वो पैटर्न, वो स्ट्रिंग रिवर्स नहीं हुई मुझसे, 2.5 घंटे लगे मुझे, तब भी नहीं हो पाई। तो उस दिन समझ में आया कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज इससे बचना है।
जब मन में ये आ जाए कि मुझे पूरा आता है, मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। क्या बात समझ आती है? yes. तो यहाँ ये चीज़ हमने लर्निंग ली और इसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की, डीएसए पढ़ा। अब मैं उन चीज़ों में ज़्यादा जाऊँगा, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, एक प्लेसमेंट तुम्हें अगर चाहिए तुम्हें डीएसए आनी चाहिए अच्छे से, तुम्हारे पास कोर सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हूप्स, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आना चाहिए, डेवलपमेंट, तुमने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए होने चाहिए। उन चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी पता होगा तुम्हें पहले से। यस और नो? बहुत बढ़िया। तो इंटर्नशिप का टाइम आया, अब तक मैं सिर्फ डीएसए पढ़ चुका हूँ। इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि परसेंटेज ले आऊँगा कॉलेज में और फिर उसके बाद प्लेसमेंट लग जाएगी, परसेंटेज दिखा के फॉर्म भरना होता है, अमेजोन का फॉर्म निकलेगा, भर दूंगा, हो जाऊंगा मुझे। अब मैंने डीएसए कर ली, इंटर्नशिप का टाइम आया। सबसे पहले कंपनी आती है डीशॉ उस टाइम पर दे रही थी इंटर्नशिप के 2 लाख पर मंथ। मैं ऐसे दावा का यही चाहिए बस। तो मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट आई कि जो 75% से ऊपर वाले बच्चे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया और बाकी नहीं। मेरी 70% थी उस टाइम। क्यों? हमारे सीनियर आए थे हमारी क्लास में, उन्होंने कहा कि जिसकी 70% है वो सब में बैठ जाएगा, 70 से ऊपर वाला। तो जब भी सीनियर बताएं उसमें 10% ऐड कर लेना भाई, झूठ बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे जाना भी था आपकी कंपनी के अंदर 75 में। अगली आई गोल्डमैन सैक्स, जीएस, वो दे रहे हैं 1.5 लाख पर मंथ। मैंने फिर से भरा, उनकी शॉर्ट लिस्ट है 80% पे, 80% से ऊपर वाले आ जाओ। मैंने कहा मुझे आपके बेकार कंपनी है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाकर। ऐसी अगली कंपनी आई, अगली कंपनी आई, अगली कंपनी आई, किसी भी कंपनी में नाम तक नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। तो क्या समझ में आता है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट चल रही है तो वहां पर परसेंटेज या सीजीपीए बहुत मैटर करती है। यस और नो? जो 3rd ईयर के बच्चे हैं, 4th ईयर के बच्चे हैं, उनको पता होगा अच्छे से, ही 1st 2nd वालों को शायद अभी ना पता हो। तो परसेंटेज पे तुम अभी काम भी कर सकते हो। 3rd 4th ईयर वाले को थोड़ा कम स्कोप है अभी उस पर काम करने का, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीगेट तुम्हारी बन चुकी है अच्छी। क्या बात समझ आती है? अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और कंपनी आ रही है, मैं बैठ रहा हूँ, या तो पहुँच नहीं पा रही, और अगर पहुंच पा रहे हैं तो सिलेक्ट नहीं हो पा रही, नेगेटिव चल रहा सब कुछ। तो मेरे दिमाग में ये था कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस फैला रखा था इस आदमी ने 95 करके, अब बेइज्जती हो रही है। तो बेइज्जती इस लेवल तक हो गई कि मैं लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था और तुम्हारी सबकी क्लास में होते हैं ना वो टॉपर्स, जो 5 बच्चे होते हैं साथ घूमते हैं, जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जो तुम्हें ऐसे देखते हैं क्या है हमारी वही थी। तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे दोस्तों के साथ, 2 दोस्त साथ खड़े हैं। वहाँ से वो 5 टॉपर जा रहे हैं और वो कहते हैं कि बब्बर, मैंने कहा हाँ, तू भी आ रहा है क्या? अडोबी की उस दिन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी थी और अपने को टेस्ट देने जाना था, तो मुझे कहते कि तू भी जा रहा है क्या टेस्ट देने? मैंने कहा ये थोड़ा ज़्यादा लग गया भाई, भी जा रहा है, मैं नहीं जा सकता क्या टेस्ट देने? तो मैंने कहा आज अपना हो चाहे ना हो, इसका नहीं होना चाहिए, इस टॉपर होने दूंगा आज मैं। टेस्ट हुआ और डीपी बिल्कुल भी नहीं आती थी और डीपी का एक क्वेश्चन आया हुआ था। डीपी के नाम पे सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, मुझे नैपसैक वाला, और मैं प्रो बन रहा हूँ। साइड वाला बैठा, पूछ रहा कैसे होगा, मैं नैपसैक लगा दे, मैं भी नैपसैक ही लगा रहा हूँ। एट द एंड शॉर्ट लिस्ट आती है 14 में 2 मैं और मेरा दोस्त हैं और उन 5 में से कोई भी नहीं है। तो मेरे को ये था कि चल इज्जत तो बच गई, इसका तो नहीं हुआ। उन 2 में से जो दूसरा दोस्त था उसकी इंटर्नशिप लग भी गई, उसका पीपीओ लग गया, वो अभी भी वहीं पे काम कर रहा है, वो तुम्हें ओएससी पढ़ा चुका है, वो तुम्हें डीबीएमएस पढ़ा चुका है कोड हेल्प वाले चैनल पे। अच्छा, कोड हेल्प की जब मैं बात करता हूँ तो ये कोड हेल्प तो ये हमारा चैनल है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप की स्टोरी थी, जहाँ पर लगी तो नहीं, पर दोस्त के लगे तो ये था कि रेफर लगवा के घुस जाएंगे। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। इसके बाद इंटर्नशिप में आगे गए और कंपनीज आई नहीं हुई इंटर्नशिप, पूरा साल निकल के नहीं लगी। जैसे तुम्हारे मुंह इसमें उदास, वैसे मेरा था। मेरे को था कि यहाँ पर फिक्सिंग चलती है, ये पक्का इनके माता पिता ने बात कर रखी है या पैसे कुछ खिलाते होंगे, ऐसा था नहीं। चीटिंग तो तब भी होती थी, आज ही बच्चे करते ही हैं, वो डेफिनेटली एक वाली चीज़ है, बट हाँ ऐसा कुछ था नहीं। अब मैं दिमाग लगा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये है कि यार ये सारे बच्चे इंटर्नशिप करेंगे अगले समर्स के अंदर, और समर्स खत्म होते ही कंपनी जाएंगी प्लेसमेंट के लिए, फुल टाइम के लिए। तो ऐसा होगा
जब कंपनीज होंगी तो ये काम कर रहे होंगे, ये तो आएंगे नहीं टेस्ट देने के लिए, तो मैं जल्दी से जाके सारी कंपनी क्रैक कर दूंगा, ये बना के बैठा हूँ। कंपनी आती है, सबसे पहले आती है, फिर दोबारा डी शॉप, और मैं जाता हूँ देखने क्या चल रहा है। ये सारे के सारे बैठे हैं वहाँ पे। मैंने कहा कैसे? कह रहे 15 दिन पहले इंटर्नशिप खत्म कर दी। मैंने कहा ओके। मेरे को ये था कि स्टार्टिंग की 3 कंपनी में किसी भी हो जाएगा, कोई भी 3 स्टार्टिंग में हो जाए, क्रैक कर लेंगे। तैयारी कर ली है। पहली कंपनी डी शॉप, मैंने कहा कितनी परसेंटेज लोगे? कहते 80 लेंगे। मेरी 75 थी उसमें। मैंने कहा मुझे तुम्हारे में आना ही नहीं था भाई, मैंने तो पहले भी कहा था इंटर्नशिप के टाइम। अगली कंपनी आती है फिर दोबारा गोल्डमैन सैक्स, मैंने कहा कितनी? कहते 85। तो यहाँ पर भी बहुत बार ऐसा हुआ कि परसेंटेज की वजह से मैं नहीं बैठ पाया। फिर माइक्रोसॉफ्ट आती है, माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि कितने बच्चे हो बैच में? हमने कहा 900। कहती सारे आ जाओ। सबको टेस्ट दिया, सबको अलाउ किया टेस्ट बैठने के लिए। 3 क्वेश्चन आए, सिंपल सिंपल, क्लासिक क्लासिक, तीनों के तीनों क्वेश्चंस कर दिए। शॉर्ट लिस्ट आती है इंटरव्यूज के लिए। इंटरव्यू से पहले एक राउंड होता है ग्रुप फ्लाई राउंड, सुना है? ग्रुप फ्लाई राउंड नहीं सुना? तो जो बेसिकली एक ऑडी में बिठा देंगे, वहाँ पर क्वेश्चन प्रोजेक्ट करेंगे, तुम्हारे हाथ में एक पेपर होगा, एक पेन होगा, तुम्हें अपना सोल्यूशन पेपर पे लिख के सबमिट करना। आप समझ में आया? तो हमारा सेम राउंड था और 2 क्वेश्चन आए। मैंने सूडो कोड लिख दिया, C++ सोल्यूशन लिख दिया, जावा में सोल्यूशन लिख दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया, टाइम कॉम्प्लेक्शन लिख दी, स्पेस कॉम्प्लेक्शन लिख दी, और दुनिया भर का ज्ञान भी लिख दिया। मैंने कहा आज तो सिलेक्शन लेके जाऊंगा। फिर शॉर्टलिस्ट आती है 900 में से कितने बच्चों की? 8 बच्चों की। 900 में से 8 बच्चों की जो इंटरव्यू देंगे, अभी सिलेक्ट नहीं हुए वो, उनमें नहीं था मैं। क्यों? उन्होंने बोला परसेंटेज क्राइटेरिया लगा दिया, 80 से ऊपर ले लिए। मैंने कहा इतनी मेहनत कर ली, 80% अभी भी। तो परसेंटेज ने बहुत उड़ाया यार, बहुत उड़ाया। अब ये प्रोसेस के अंदर जाते 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 एक 3 दोस्त थे हम खुलिया, एक एडोबी में प्लेस्ड हो गया, ठीक है, एक आईबीबो में प्लेस्ड हो गया। नाम सुना है एडोबी? आईबीबो सुना है? गो आईबीबो। यॉडली सुना है किसी ने? मैं यॉडली में हुआ था। तो एक कंपनी आती है यॉडली नाम की, और मैं बैठता हूँ वहाँ पे। मेरे को लगा कि 4 राउंड होंगे, हर बार 4 राउंड होते थे। मैंने पहला राउंड दिया, मैंने कहा ठीक है अच्छा देता हूँ, लास्ट राउंड खराब करके भाग जाऊंगा, मुझे इसमें जाना नहीं। दे दिया, अच्छा हो गया। मैंने कहा बढ़िया। सेकंड राउंड हुआ, मैंने कहा अच्छा करते हैं, चौथे में भाग जाए। दे दिया, सिलेक्ट हो गया। लास्ट राउंड, थर्ड राउंड था वो, मुझे पता नहीं था लास्ट है, मैंने वो भी अच्छा दे दिया। मैं वेट कर रहा हूँ चौथा राउंड क्यों नहीं हो रहा। मैं जाता हूँ टीएनपी वालों के पास, पूछता हूँ सर इसका चौथा राउंड क्या है? कह रहे 4, 3 ही थे। मैंने कहा अच्छा, यार नाम बताओ। मैंने कहा लव बब्बर। कह रहे आप सिलेक्ट हो चुके। तुमने तालियां बजाई है, मैं परेशान हो गया था भाई। मैंने कहा ये कहाँ हो गया यॉडली, ये क्या चीज है? एक टीचर थे हमारे जो कंपनी के नाम पे नंबर देते थे, मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ पर होते रहते, हमारे यहाँ पे होते हैं। हम बैठे हैं तीनों, तुम कौन सी कंपनी में हो? एडोबी 95। तुम किस में हो? आईबीबो 95। तुम किस में हो? यॉडली हैं। कंपनी सर ये थोड़ी बाहर की है बहुत ज्यादा, और आपको समझ में आए, थोड़ी अच्छी कंपनी ज्यादा है। कह रहे 70 दे, तो 70 लगे मेरे। तो मेरे को ये था कि एटलीस्ट एक अच्छे नाम वाली कंपनी में सिलेक्ट हो जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इससे पहले की कहानी बहुत भयानक है। मैं शॉर्टलिस्ट हो नहीं आता स्टार्टिंग के अंदर परसेंटेज की वजह से। जब परसेंटेज अच्छी आने लगी, शॉर्टलिस्ट होने लगे, तो इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे थे। तो बार बार शॉर्टलिस्ट आती थी कि ये सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए ऑडी में आ जाओ। वहाँ हम जाते थे, वहाँ मेरा नाम होता था, पर इंटरव्यू क्रैक नहीं होते थे। तो ये इस लेवल तक हो गया कि मैं एक ऑफ कैंपस इंटरव्यू में गया, डी शॉ का इंटरव्यू था वो, और वहाँ पर नाम लिए उन्होंने जो भी कि डी शॉ की तरफ से आए होंगे। उन्होंने बोला कि रमेश, सुरेश, सीता, गीता, लव, बब्बर। मैंने बोला यस सर। तो मेरे सामने एक बंदा बैठता है, एनएसआईटी का ही था वो, आईसी ब्रांच का। कहता तू है लव बब्बर? मैंने कहा हाँ। कहता एक सेल्फी मिलेगी? मैंने कहा ना तो मैं यूट्यूब करता, ना मेरी प्लेसमेंट लगी, और 95 तो नॉर्मल चीज है, फिर सेल्फी क्यों चाहिए इसको? मैंने कहा ले ले। उसने सेल्फी ली, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी, अपनी क्लास के 200 बच्चों ग्रुप था वो। कहता है यही है जो जिसका नाम बार बार आता सिलेक्ट नहीं होता। तो मेरे को ये था कि तारीफ होने वाली, उसने बेइज्जती कर दी। मैंने कहा पर सही है यार, लोग जान तो रहे हैं एटलीस्ट। पॉजिटिवली ले लिया उस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा, और ऐसे करते करते यॉडली में लगी। मैं सेटिस्फाइड नहीं था, बहुत बेकार लग रहा था मुझे। अब तुम्हारे कॉलेज में ऐसा होता होगा
कि तुमने अगर एक प्लेसमेंट ले ली तो बाद में दूसरी प्लेसमेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ड्रीम कैटेगरी वाला कुछ ऑप्शन होता है ना कि एटलीस्ट डबल से ऊपर होना चाहिए तुम्हारा पैकेज। तो अगर तुम्हारी 14 की प्लेसमेंट लगी है तो अगली कंपनी में इसमें बैठोगे कॉलेज की तरफ से वो एटलीस्ट 28 से ऊपर होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है, ड्रीम कैटेगरी होती है। तो मेरे साथ भी सेम सीन था। अमेजोन आती है और किस्मत बहुत अच्छी कि अमेजोन हमेशा स्टार्टिंग में आती थी। पहले स्टार्टिंग की 10 कंपनी में से कोई भी एक हो सकती थी, ठीक है। उस साल अमेजोन की हायरिंग फ्रीज थी, तो अमेजोन आई बिल्कुल एंड में 8th सेमेस्टर में अप्रैल मई के आसपास। मैंने कहा बहुत अच्छे, पर मैं अलाउड नहीं था बैठना। तो मुझे पता लगा कि टीएनपी कोऑर्डिनेटर जो हैं उनका नाम रावत है। मैंने कहा ठीक है। एक दोस्त उठाया जिसका नाम रावत था, मैं कहा तू चल। एकेडमिक वो एडमिन डिपार्टमेंट से एक अंकल उठाए बूढ़े से, जिनकी थोड़ी बहुत चलो। और एक पूरे कॉलेज में स्टड बच्चा होता है, स्टड बच्चा जो गुंडागर्दी भी कर लेता है, जिसके कूल लुक्स भी होते हैं, जो गाड़ी में भी आता है स्पोर्ट्स वाली, मगर तो भी चलेगा। तीनों को लिया और मैं चला गया रावत सर के पास। मैंने कहा सर मुझे बैठना है नोट पर। कहते बैठ जा। मैंने पीछे देखा, मैंने कहा इनको फालतू में ले आया यार। मैं अभी तीनों सुनाएंगे जिंदगी पर हमने लगवाई थी रिप्लेसमेंट। तो अमेजोन के प्रोसेस में हम गए, वहाँ पे 150 बच्चा आया हुआ था टेस्ट देने के लिए। टेस्ट दिया, इंटरव्यूज हुए। सुबह 8 बजे मैं गया था, शाम को 8:30 तक शॉर्ट लिस्ट आई कि ये 6 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और उन 6 में से एक नाम हमारा था और मजा आ गया। तो उस टाइम पर ये था कि ठीक है एडोबी, आईबीओ, अमेजोन। मैंने कहा सर कहाँ है वो वाले, नंबर बढ़वा लेता हूँ थोड़े से। तो ये था बड़ा सही था। अगर तुम्हारे मन में किसी के मन में ऐसा कुछ डाउट आ रहा हो कि मैं लेट, क्या मैं लेट हो गया हूँ प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैंने डीएसए 2 साल खत्म होने के बाद पढ़नी शुरू करी थी, यानी 4th सेमेस्टर के बाद। तो इससे लेट तो नहीं होगे तुम, मुझे लगता है। अब फाइनल ईयर में हो, कुछ भी नहीं पढ़ा तो बात अलग, ठीक है। ऐसे कर करके हमने अपना कॉलेज निकाला, ठीक है। अब एक चीज़ है, जब मैं फाइनेंसिस की बात करता हूँ तो फाइनेंसिस थोड़े वीकर साइड पे थे मेरे घर के, ठीक है। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ स्टार्टिंग के 22 साल, तो सारे सेविंग बैंक अकाउंट मिलाकर भी 1 लाख रुपए नहीं बनेंगे। तो मेरे को था कि यार ये 1 लाख रुपए दिखते कैसे हैं, कितने ज़्यादा होते हैं ये। मैं अमेजोन जाता हूँ, पहले महीने काम करता हूँ और मेरी पहली महीने की सैलरी आती है 3,33,000 रुपये। ठीक है, तो इसको एक बार प्रॉपर दो यार। दोस्त पीयूष, नाम तो याद हो मुझे आपको, पार्थ, ये पार्थ, ठीक है। और एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं हिंदी में दिखावा, इंग्लिश में शो ऑफ। मानसू भाई, आई थिंक फोन निकलते तुम समझ गए होगे क्या करने वाला हूँ सर। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। तो तुम्हें पता क्या करना है राइट। तो बेसिकली मैं हर कॉलेज में जाता हूँ और देखो मैं कवर करने को कवर कर लेता इसको बड़े स्वीट शब्दों में, पर रियलिटी ये है कि मैं शूट करके दोस्तों को चलाता हूँ, दिखावा करता हूँ, ठीक है जी। बहुत जरूरी है। रुको दोस्त रुको, ये कहेंगे। तो हम आ चुके हैं USICT और ये है हमारा एक्सपीरियंस।